व्हाट्सअप गाइस, सुधांशु त्रिवेदी सर की वीडियो है जिसमें उनकी डिबेट होने वाली है राम मंदिर अयोध्या पे। तो देखते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, थग लाइव मोमेंट्स भी होंगे, वीडियो होगी मस्त मजेदार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। ये मैं पुनः ये बात कह रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बाहर गजब की सांप लेवले की लड़ाई है, और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए, यह आपके दिमाग में जो भरा जाता है उस विषय को समझिए। और मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सनातन के संदर्भ में जो आपने पूछा था ना दीपक जी, मैं जवाब दे देता हूं। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, यानी ब्रह्म शाश्वत सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और प्राप्त करने का जो माध्यम है वो धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें न किसी देवता की स्तुति है, न किताब की स्तुति, न किसी के प्रति हिकारत है। तो लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, माध्यम क्या है वो भी बता दिया। और एक बात और कह दूं, विवेक जी ने कहा सती प्रथा हिंदू समाज की राम का मंदिर अयोध्या में इतना ज्यादा अगर सती थी तो रामायण और महाभारत के, अरे सुनिए मान्यवर, मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी जवाब दे रहा हूं। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के 2 बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए? कहीं नहीं थी। यह मुगलों के आक्रमण के बाद आई, 13वीं शताब्दी के बाद आई है। 10वीं शताब्दी से पहले कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं कि बाल विवाह, अरे भाई बेकार, देखिए आप बोल रहे हैं विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं। सुधांशु जी आपके 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आप अगली लाइन में कंक्लूड करिए, फिर मैं सुबोध मेहता जी के पास जाऊं। मेरे को तो आप हर 10 सेकंड में टोक रहे थे। नहीं, मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। करता हूं, देखिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी अब आप बोलिए ना कि क्या मैंने आपको नहीं बोलने दिया कुरुतियों के बारे में? बोला ना विवेक जी, आपने बोला ना, मन भर के बोलो आप। अरे भाई मैंने कहा और आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए, ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है। भारत में कभी महिलाओं के साथ सम्मान नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद, जिसका प्रमाण है रामायण महाभारत के युद्ध से लेके विक्रमादित्य के जमाने से लेकर कभी नहीं हुआ। ये मुगल आक्रमणकारियों के आने के बाद हुआ था। और सब कुछ करने लगे, रायता फैलाने लगे। अच्छा सुनिए विवेक जी, अब एक फैक्ट बता दूं। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा थी और हिंदू समाज का चलिए। अब मैं बोल लूं भाई, अब आप इतनी देर बोल चुके, मैं बोल लूं। विवेक आप लगातार बोल रहे हैं बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो हो बोलिए। मान नहीं रहे, सनातन धर्म पे करेंगे डिस्कशन, भगवत गीता पे आज हर अध्याय पे करेंगे। क्या वर्ण व्यवस्था है या नहीं है भगवत गीता में? बताइए सुधांशु त्रिवेदी। औरतों का वर्ण व्यवस्था कहां पे नहीं है बताइए? दुनिया में एक जगह बताइए जहां पर कि इंप्लॉय से ऊपर इंप्लॉयर की हैसियत ना होती हो, बोलिए। सुनिए मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं। सुनिए भगवत गीता उसको जस्टिफाई। आप बोलिए, आप बोलिए, श्लोक पढ़ के बताओ। अरे बताइए, श्लोक पढ़ के बताओ, श्लोक बोलो। विवेक श्रीवास्तव श्लोक बोलो, बोलो कहां लिखा है, बोलो श्लोक बोलो। तो भयंकर चल रही है, अरे बोलो ना, बोलता है चिल्लाते चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। औकात तो ये स्टालिन के नाम के बोलने की, तो पगा लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहाँ भड़बड़ कर रहे हैं। एक गीता का श्लोक बोलो ना जहां पे वर्ण व्यवस्था का नाम बोलो, श्लोक बोलो। पढ़ा ही नहीं, आपने कौन सा अच्छा काम किया? अरे बोलो ना श्लोक, अब चिल्लाने लगे। ठीक है विवेक जी, हो गई ना, मैंने नहीं रोका ना, मैंने नहीं रोका ना। अब सनातन का मूल जो है, सनातन का मूल, विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दीपक जी सुनिए। नहीं दीपक जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सीरियस डिबेट होनी चाहिए, इसमें किसी को रायता फैलाने का अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जब दूसरे लोग बोल रहे हैं मेरा फीडर डाउन रखिए। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपके जेब में से कितना पैसा अदानी की जेब में जा रहा है। आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब। ये तो प्रेम शुक्ला जी को मैं ले आता हूं क्योंकि आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है ये विकास समानांतर नहीं है, आप किसी और को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के नक्शे पर आप आगे चल रहे हैं, विकास में बहुत पीछे चल रहे हैं। उनका कहना है क्या करेंगे वहां लोग, पकौड़े तलेंगे? तो पकौड़ी लाल को तो पकौड़े तलने के अलावा कोई काम है नहीं, तो ये तो पकौड़े ही तलने में ही स्वयं को धन्य पा रहे हैं। तो ये पकौड़े पकौड़े तलने वाला इनकी दृष्टि में जो है वो न्यून वर्ग का है, निम्न वर्ग का है।
छोटे लोगों के प्रति इनके मन में जो उपहास का भाव है नहीं, वही बता रहा है कि किस तरह से। विवेक जी मौका दूंगा मैं आपको, उन्होंने भी नहीं टोका, पूरी बात मैं मौका दूंगा। सबर करो, के पीछे बोल नहीं रहा था। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करें। मैं सुन रहा था ना आपको, अभद्रता बंद कीजिए। मैंने तो कहा था, नहीं एक मिनट में अभद्रता बंद विवेक जी कीजिए प्लीज, पकौड़ी लाल। मैं बीच में किसी को नहीं बोलने देता, अपनी अपनी बात कहिए, मैं काउंटर का मौका दूंगा। प्रेम जी अपनी बात कहिए पूरी, फिर आ रहा हूं विवेक जी। सर मृदुल जी उनको शांत कराइए। अभद्रता वो विवेक जी मैं देखिए आखिरी बार कह रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। प्रेम जी अपनी बात कंप्लीट करें। रामद्रोहियों के पास अब बदतमीजी के अलावा कुछ शेष नहीं बचा। बाल नोचेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, सिर पटकेंगे, ये इस सिर धुनने की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है। देखिए, जब अयोध्या में आज ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आज ही अयोध्या में विमानतल का जो है लोकार्पण हुआ है। आज ही अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जो है लोकार्पण हुआ है। आपको किस तरह का सवाल बना रहे, या किसी की बपौती है कि जाना है इनके रजिस्टर में, या किसी की ठेकेदारी नहीं है, सारे हिंदुओं का है और सारे साधु सन्यासियों का, हम पार्टी का है, और जिसकी जब मर्जी तब जाएगा। मानक जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का और समाजवादी के प्रवक्ता दोनों के जो है विलाप को सुन रहा, और विलाप करना ही चाहिए ये क्योंकि इनको विलाप ही करने के लिए जनता ने छोड़ा है। पिछले 10 साल से सिर्फ 2 बार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत देकर यदि सरकार बना रही है इस देश की जनता, तो इनको विलाप ही करना पड़ेगा। और ये इनके कुकर्मों का विलाप है। ये भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने यदि अपने समय काम कर लिया होता तो शायद फिर ऐसी स्थिति नहीं होती। सही बात है। अभी मैं सुन रहा था बहुत सारी बातें कि भैया ये न्योता देने वाले कौन होते हैं। सच है, भारतीय जनता पार्टी किसी को निमंत्रण नहीं दे रही है। ये काम जो है वहां के ट्रस्ट का है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो मंदिर का निर्माण कर रही है, वो जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे ना बुलाए। अब आपको नहीं बुलाया तो आप समझिए और वो समझे। और वैसे भी समाजवादी पार्टी को वहां जाने का कोई नैतिक अधिकार भी। ओ भैया ये भी ठीक है। लेकिन मुझे मस्त लगा कि जब डिबेट होती है तो अगर कोई पॉइंट आता है, दूसरा अगर प्रवक्ता कुछ कह रहा है तो सुधांशु सर उसको टैकल कर लेते हैं। हाँ। लेकिन जब कोई बोलता है कुछ इस तरीके से कि ये चीज है, तो कहते हैं फैक्ट तो बताओ। हाँ। या श्लोक तो बताओ। तो, उस टाइम पर वो बस चिल्ला के वो डाइवर्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि बस बोल दो और ओवर हाइपर हो जाओ, उसके बाद आगे वाला बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार घुमा फिरा देते हैं लोग बातें। लेकिन भैया देखो, अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित बन रहा है, बन चुका है ऑलमोस्ट। अब सब इनॉग्रेशन होने वाला है। वहां पर रेलवे स्टेशन बन गया है, क्या शानदार बना है। ठीक है, रेलवे स्टेशन बन गया, वहां पर एयरपोर्ट बन गया है। लोग बोलते रहे, लोगों को जो बोलना है बोलेंगे, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना ना जाए। मुझे गाना याद आता है, जिसको डांस नहीं करना वो अब जाके अपनी भैंस चराए, तो जिसको नहीं जाना अपनी भैंस चराओ। जो भी है बात मतलब वैसे वाली है। हाँ। क्योंकि जब निमंत्रण के बाद भी कितने हैं जो वो एक्टिंग कर रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे या ये नहीं जाएंगे। भैया तुम्हारी मर्जी है। इन्विटेशन में हमें भी आते, कई लोग बुलाते हैं बर्थडे पार्टी में या कहीं बुलाते हैं, नहीं जाना ठीक है भैया। हम भाई आप हो यार, आपका डिसीजन होता है, जैसे हमारा डिसीजन होता है हमें नहीं जाना किसी की पार्टी में या कहीं घूमने नहीं जाना। निमंत्रण आया ना, आपको ऑर्डर थोड़ी दिया है, मैं नहीं जाना मत जा। लेकिन जनता सब देखती है कि कौन किस टाइम पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे आप ही देखो ना कि राम मंदिर के ऊपर कितना बिना बात के बवाल कर रहे हैं कई लोग। तो भाई 80% जिस देश की आबादी हिंदू हो या फिर किसी भी धर्म की हो, आप उसमें लोगों की भावना, क्योंकि लोगों से ही तो देश बनता है यार। हाँ। ये नहीं तो मकान बना के एक प्रधानमंत्री बना के बिठा दो। हाँ। क्या वो दीवारों की गवर्नेंस करेगा? वो बताओ ना। एक फौजी भी इंसान है, हर एक चीज है। तो हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करी जाती है। और राम मंदिर ऐसा नहीं है कि उस तरीके से बना देंगे, नहीं भाई जबरदस्ती हम तो यहीं बनाएंगे। एविडेंस था, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, हर एक चीज जांच पड़ताल हुई, उसके बाद डिसीजन लिया गया। उसके बाद लोगों को हुई तकलीफ तो होती रहेगी, उस चीज का कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी तो अपोजिशन कहा जाता है। नहीं, ओपोजिशन तो यार बीजेपी भी एक टाइम पे ओपोजिशन थी, सब पार्टी होती है। लेकिन जनता ये देखती है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मतलब पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर होते हैं। हाँ, जिसमें मतलब कि अगर राम मंदिर मुद्दा बना रहे तो भाई ये तो बता दो ना कि जो डिसीजन लिया गया सही डिसीजन लिया गया है, वो हर चीज देखते हुए। और इंडिया का इतिहास रहा है, लगता है जैसे जब वो क्या मुगलों का इतिहास लेके हम इस देश को बनाएंगे। अभी पार्लियामेंट पे जब वो 2 लोग घुस गए थे, क्या हुआ था वो, ठीक है, उस पे भी
वो जो दूसरी पार्टी के तो पहले पीजेपी में थे, ऐसा कुछ था, याद है दिखाए थे, वो डिफेंड कर रहे थे, उन्हें बेचारा बोल रहे थे कि बेचारा यूथ ऐसे करके कुछ। तो मुझे लगता है वो तो भाई पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर था, वो किसी भी पार्टी को चाहिए, वो गलत किया तो उसे गलत ही बोलना था। गलत है वो भाई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।